हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत बहुत और बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ श्रेया झा और मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ हम सबके फेवरेट यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पे। तो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 8 प्रोवर्टी। ठीक है, इस मैंने फर्स्ट लेक्चर में इसके कुछ मीनिंग, इंट्रोडक्शन और हम लोग ने पढ़ा था रूरल प्रोवर्टी, अर्बन प्रोवर्टी, इसके बारे में हम लोग ने डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोवर्टी लाइन। ठीक है, अब हम लोग ने पढ़ा अर्बन प्रोवर्टी, रूरल प्रोवर्टी, पर हम लोग ने ये स्टडी तो किया, पर इसके कुछ लाइंस होंगे, कुछ ड्रॉबैक्स होंगे। ऐसे ही कुछ ड्रॉबैक्स के साथ हमारा ये प्रोवर्टी लाइन आया है। अब प्रोवर्टी लाइन मतलब क्या? ठीक है, अब प्रोवर्टी लाइन मतलब क्या? प्रोवर्टी लाइन मतलब क्या? गरीबी की एक रेखा। ठीक है, ऐसी रेखा जो हमें पुअर पर्सन और रिच पर्सन के बीच में डिफाइन करती है, या पुअर या नॉन पुअर के बीच में डिफाइन करती है। ठीक है, अभी हमारा ये प्रोवर्टी लाइन है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, अभी मैं इतनी बड़ी एक्सपर्ट तो हूँ नहीं जो आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करके दूंगी कि प्रोवर्टी लाइन क्या होता है ये वो, पर आप लोगों को एक सिंपलेस्ट वे में थोड़ा सा समझाती हूँ। ठीक है, ये हमारा प्रोवर्टी लाइन हुआ। ओके, ये क्या हुआ? नॉन पुअर पर्सन, और ये क्या? पुअर पर्सन, और ये क्या? मिडिल पर्सन। ठीक है, मतलब क्या? इसके पास क्या है? इसके पास बहुत पैसा है, बहुत मालदार पार्टी है सामने वाला। ठीक है, और मीडियम मतलब क्या? मिडिल क्लास वाले लोग जैसे कि हम लोग। और पुअर मतलब क्या? जो स्टेशंस पे रह के, जिसकी मतलब अभी बोले तो पूरा मंथली जो उसका खर्चा रहता है या उसकी एक्सपेंडिचर रहती है वो बहुत कम रहती है। ठीक है, उसके पास जॉब ही नहीं रहती, उसके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रहती है कि वो अपना पैसा कमा सके। क्यों? क्योंकि उसके पास एजुकेशन नहीं है, उसके पास नॉलेज नहीं है। ठीक है, इसकी वजह से वो क्या है? पुअर है। ये था हमारा पुअर लाइन। ठीक है, प्रोवर्टी लाइन। इसके कुछ इंट्रोडक्शन जो हमारे बुक में दिया है वो भी देखते हैं। प्रोवर्टी लाइन इज द इमेजिनरी कॉन्सेप्ट लाइन डिवाइडेड इनटू पुअर एंड नॉन पुअर। ये क्या है? इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, हमें ऐसा सोचना है। ठीक है, कि ये पुअर है और ये नॉन पुअर है। ओके, उसके बाद क्या? इट इज डिटरमाइंड इन द टर्म्स ऑफ पर कैपिटा हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। हर एक घर का खर्चा, हाउस होल्ड मतलब क्या? हमारे घर का जो एक्सपेंडिचर है वो कैसा है। किसी अभी कोई बहुत एकदम रिचेस्ट पर्सन है, उसके घर का खर्चा कैसा रहेगा आप लोग पता ही होगा आप लोगों को। और जिसके पास बहुत कम पैसा है, ठीक है, जो लाख रुपए कमा रहा है और जो 10,000 कमा रहा है, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। 1 लाख वाला चाहेगा अपनी हर जरूरतें पूरी कर सकता है, पर क्या 10,000 वाला अपनी पूरी जरूरतें पूरी कर सकता है? नहीं कर सकता। वो कुछ लिमिटेड चीजों पे फोकस करेगा, जैसे कि वो अपनी बेसिक नीड्स पे फोकस करेगा। वेरियस कमिटी दे स्टडी ग्रुप्स इन डिफाइन द प्रोवर्टी इन डिफरेंट लाइन एंड डिफरेंट वेज। तो क्या हुआ? लोगों ने एक कमेटी बनाई और उसके बाद क्या क्या प्रोवर्टी को स्टडी करने लग गए, उसके बारे में जानकारी निकालने लग गए और उसको अलग अलग वे में डिफाइन करने लग गए। टू एलिमिनेटिंग प्रोवर्टी कंस्टिट्यूट बाय NNT योगास। ठीक है, द प्रोवर्टी लाइन इज डिफाइंड एक्सपेंडिचर अमाउंट इज नेसेसरी टू परचेस। ऐसी नेसेसरी चीज जो हमारी डेली बेसिक चीजों में यूज होती है। परचेस बकेट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दे आर कंसिडर टू नेसेसरी ऑन द बेसिक ह्यूमन नीड्स टू सोशली एक्सेप्टेबल लेवल। अभी फॉर एग्जाम्पल हम लोग को खाना तो चाहिए ना। अभी किसी को खाना नहीं मिलेगा तो वो तो बेचारा एकदम गरीब से भी गरीब। ठीक है, मतलब क्या? जिसको खाना मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, रहने को घर मिल रहा है, मेडिसिन की फैसिलिटीज मिल रही है, उसको गरीब बोलेंगे क्या? नहीं। पर जिसके पास ये बेसिक नीड्स हैं, जिसके पास ये बेसिक नीड्स नहीं है, उसको हम लोग क्या गरीब बोल सकते हैं। ओके, ये हमारे कुछ प्रोवर्टी लाइंस थे। इसमें से आप लोगों को 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। ठीक है, मैंने जितना लिखा है टेक्स्ट बुक में बहुत ज़्यादा और बहुत वास्ट है, मैंने इसको एकदम शॉर्ट वे में और एकदम पर्टिकुलर चीज़ों को यहाँ पे दिखाया है, और आप लोग ये लिखेंगे तो फिर भी आप लोगों को मार्क्स मिल जाएगा आराम से। ठीक है, प्रोवर्टी लाइन हेल्प टू फुलफिल द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव जो हमें
फुलफिल करना है, ठीक है, फुलफिल करना है। टू डिटरमाइन द पॉपुलेशन इन लिविंग प्रोवर्टी लाइन, बिलो प्रोवर्टी लाइन, एबो प्रोवर्टी लाइन और बिलो प्रोवर्टी लाइन जो है वो क्या है, हमारी जो पॉपुलेशन है, ठीक है। अभी क्या होगी, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो लोगों को जॉब्स मिलेगी क्या, जिसके पास बहुत ज्यादा टैलेंट है, ठीक है, जो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उसको जॉब मिलेगा। सबको मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। इसके वजह से क्या, हमारी जो प्रोवर्टी लाइन है बिलो भी है, मतलब क्या नीचे वाला भी है, और अबव भी। ओके, टू डिफाइन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक प्रोवर्टी लाइन है वो क्या बोलता है कि हमारी जो पर्टिकुलर हाउस होल्ड में कितना खर्चा लगता है, क्या मैं उस खर्चे को पूरा कर सकता हूँ, क्या मेरा वो एक्सपेंडिचर जो है उसकी जो उस एक्सपेंडिचर भी क्या रहेगा हमारा, हमारे घर का खर्चा, ठीक है, हमारा रॉ मटेरियल्स वगैरह कुछ तो घर का ही रहेगा, ठीक है, उसको क्या मैं पूरा कर सकता हूँ। अगर हम कर सकते हैं तो हम क्या, हम प्रोवर्टी लाइन में नहीं आते, पर अगर हम उस चीज को फुलफिल नहीं कर पाते तो हम प्रोवर्टी लाइन में आएंगे, ठीक है। टू ट्रैकल प्रोवर्टी रिलीजन ओवर पीरियड ऑफ टाइम ऑफ कंपेयर टू रिलीजन्स, मतलब क्या, अभी एक देश का जो हमारा प्रोवर्टी है हम दूसरे देश से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि हमारा देश कितना गरीब है और सामने वाला का देश कितना अमीर है या गरीब है, मतलब क्या एक दूसरे कंट्रीज के बीच में क्या हो जाएगा, कंपैरिजन होने लगेगा, ठीक है। टू प्रोवर्टी इज एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर, कुछ तो एस्टिमेट होंगे, एस्टिमेट के हिसाब से अगर हम लोग चलेंगे तो क्या होगा, कम खर्चे में हम अच्छा लाइफ स्टाइल जी सकते हैं, ठीक है। प्रोवर्टी लाइन आर डिफर इन कंट्री टू कंट्री, प्रोवर्टी लाइन क्या होती है, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग होती है, और अलग अलग कंट्रीज में अगर हम जाते हैं तो अलग अलग कंट्री हमें अलग अलग, जैसे कि हम हमारे इंडिया में है, ठीक है, हमारे इंडिया की प्रोवर्टी कैसी है, अब हम हमारे इंडिया में है, हमको हमारी प्रोवर्टी को लेके जैसा ट्रीट किया जाता है क्या सामने वाले देश में भी करते हैं क्या, ठीक है। अभी हमारे इंडिया में तो प्रोवर्टीज के लिए बहुत कुछ अवेलेबल होती है, जैसे सब्सिडरीज होती है, ठीक है, राइस व्हीट वगैरह जो है वो भी अभी राशन कार्ड वगैरह रहता है, देखो उसके ऊपर क्या मिलती है, लो कॉस्ट में आप लोगों को चीज़ें प्रोवाइड होती है। फिर क्या होता है, हमारी जो गवर्नमेंट है वो गरीब लोगों को घर देती है रहने के लिए कम रेंट्स पे। ऐसी हमारी इंडिया जो है वो बहुत सारी चीज़ें हमारे जो पुअर पर्सनस हैं उनको प्रोवाइड करती है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, हमारी जो वर्ल्ड बैंक है वो क्या करती है, प्रोवर्टी लाइन के जो लोग रहते हैं, ठीक है, जब हमारा 2011 का सर्वे हुआ था उसमें बताया गया है कि हमारा जो पर कैपिटा पर डेज जो है हमारी इंडिया की प्रोवर्टी की वो कितनी है, 1.90 पर कैपिटा पर डेज है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ इंडिया पॉपुलेशन लिविंग इन लो प्रोवर्टी इज 21.2%, ठीक है। ये कुछ आप लोगों के गाइडलाइंस थे जो आप लोगों को दिए, आप लोग रीड करके जाना, क्योंकि इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव वे से क्वेश्चन आएंगे, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट था नहीं। टाइप्स ऑफ प्रोवर्टी, ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग ये लिखेंगे, अगर आप लोगों को क्वेश्चन आया भी तो मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में कुछ मीनिंग्स दिए हैं, पहले आप लोग मीनिंग्स लिखना, उसके बाद टाइप्स ऑफ प्रोवर्टी लिखना, फिर मार्क्स मिलेगा, क्योंकि अब आप लोग छोटे बच्चे नहीं हो 9th-10th के, ठीक है, अब आप लोग बड़े हो गए हो, तो आपको जिस हिसाब से मार्क्स दिया जाएगा कि आपके पास कितना नॉलेज है उस चीज़ के बारे में, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रोवर्टी, रूरल प्रोवर्टी, अब रूरल प्रोवर्टी मतलब क्या, इट इज अ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, ठीक है, रूरल मतलब क्या, गांव एरिया, ठीक है। अब गांव एरिया में क्या रहेगा, फार्मर्स रहेंगे। अभी फार्मर्स क्या करेंगे, वो अभी राइस कल्टीवेट करेंगे, ठीक है, अगर इन अ वे, ठीक है, अगर उनका जो राइस उन्होंने कल्टीवेट किया है, अगर बारिश हो गई और उनकी राइस पूरी खराब हो गई तो कहाँ जाएंगे, खाना कहाँ से खाएंगे वो लोग, ठीक है। ये हमारे रूरल प्रोवर्टी, इसमें कुछ हमें दिया है, ठीक है। एग्रीकल्चर इन लेबर, अगर एक इंसान है, अगर वो एग्रीकल्चर कर रहा है, अगर उसका पूरा एग्रीकल्चर खराब हो गया तो वो प्रोवर्टी लाइन में आएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके पास खाने को चीज नहीं है। उसके बाद क्या, कंस्ट्रक्शनल वर्क एंड लैंडलेस लेबर, जिसके पास लैंड नहीं है वो कहाँ जाएगा, वो क्या करेगा, उसके लिए भी कुछ तो करना पड़ेगा ना हमारी इंडिया को, हमारी गवर्नमेंट को। उसके बाद क्या है, लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, अगर जो हमारी प्रोडक्टिविटी अगर लो हुई तो
हमारी जो विलेज है वो क्या डेवलप हो पाएगी? क्या हमारी जो वहाँ पे जो पीपल्स है क्या सरवाइव कर पाएंगे? उनको बेसिक नीड्स की ज़रूरत तो हर इंसान को है ना, हर वुमेन्स को है, ठीक है। उसके बाद क्या, पुअर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, लिटरेसी एंड लैक ऑफ अल्टरनेटिव जॉब्स। एक बात बताओ, अगर विलेज में लोगों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए तो कुछ तो हो सकता है ना, दिमाग में क्लिक हुआ। मतलब क्या, अगर हमारी गवर्नमेंट ने, हम लोग ने इससे पहले वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था, हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया था, हम लोग ने अनएम्प्लॉयमेंट के चैप्टर में पढ़ा था, हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया था, हमारे हम जैसे पॉपुलेशन के लिए जो विलेजेस एरियाज में रहते हैं उनके लिए क्या किया, एजुकेशन प्रोवाइड किया, गर्ल्स के लिए एजुकेशन प्रोवाइड किया। मतलब एज टू 1 to 14 के जितने भी एज के जो चाइल्ड है उनको क्या एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड किया। क्यों? क्योंकि उनके पास नॉलेज है, उनके पास दिमाग है, वो अपने स्किल्स को डेवलप कर पाए ताकि उसको अच्छे जॉब्स मिल पाए, और हमारे जो विलेज एरियाज है वहाँ की जो प्रोवर्टी है, वहाँ की जो गरीबी है वो भी क्या होए, हट पाए। ओके, उसके बाद क्या, अर्बन प्रोवर्टी। यहाँ पे क्या हमें अर्बन से ही समझ में आता है, हमारा सिटीज टाउन इसका कुछ तो प्रोवर्टी रहेगा, हमारे सिटीज टाउन में भी बहुत सारे प्रोवर्टीज रहते हैं। ओके, और एब्सेंस ऑन द बेसिस ऑफ नीड एंड सर्टेन एक्शन ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग टाउन इन सिटी इन द टर्म्स ऑफ अर्बन प्रोवर्टी। हमारे कुछ ऐसे, अभी एक बात बताओ, हम सिटी में रहते हैं, ठीक है, सभी तो अमीर नहीं होंगे, कुछ लोग तो गरीब होंगे, कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनको बेसिक नीड्स भी नहीं मिलता होगा, पर हमारी गवर्नमेंट इसके लिए बहुत काम कर रही है, ठीक है। लोगों को बहुत सारी सब्सिडरीज प्रोवाइड करती है, लोगों को घर प्रोवाइड करती है, फिर क्या बोलते हैं, हमारे देखो राशन कार्ड रहता है, ग्रीन राशन कार्ड, उसके बाद ऑरेंज कलर का, फिर वाइट कलर का, लोगों को सब्सिडरीज प्रोवाइड करती है। अभी हम लोग सिलेंडर वगैरह लेते हैं उसके ऊपर भी सब्सिडरीज प्रोवाइड होती है। ऐसे सब्सिडरीज लोगों को जो ये सब चीज़ों को एफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनको प्रोवाइड करती है, ठीक है। उसके बाद क्या, माइग्रेशन among the rural poor and lack of affordable housing, literacy and low industrial growth। मतलब क्या, हमारी जो इंडिया है, हमारी जो सिटीज़ है, वहाँ पे जो हमारी प्रोवर्टी लाइन चल रही थी उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, लोगों को एफोर्डेबल प्राइस में, ठीक है, मतलब क्या, उसको एकदम सस्ते में क्या क्या घर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, लिटरेसी, मतलब क्या, लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड किया फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद क्या, जो इंडस्ट्रीज थी जो धीरे धीरे ग्रो कर रही थी उस वहाँ पे क्या किया, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वेजेस दिया और बोला कि भाई तुम यहाँ जाके काम करो ताकि तुम्हारे पास पैसा आएगा। देखो, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को फायदा है, ठीक है। अगर कोई इंसान है गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहा है तो उसको काम करके दे रहा है, गवर्नमेंट ग्रो कर रही है। अगर गवर्नमेंट को उससे 50,000 का प्रॉफिट होता होगा तभी तो गवर्नमेंट उसको 20,000 देती होगी ना। तो गवर्नमेंट को तो 30,000 का प्रॉफिट हो रहा है और कहीं ना कहीं उस लेबर को भी हो रहा है, उसे क्या होगा, उसके पास वेजेस आएगा, इसके वजह से वो अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स को डेवलप कर पाएगा। ओके, ये कुछ टाइप्स थे हमारे प्रॉपर्टीज के। आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्सटेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन इंडिया। अब एक्सटेंट ऑफ प्रॉपर्टी मतलब क्या क्या क्लिक होता है कि कुछ तो मेजरमेंट रहेगा, ठीक है। हमारी जो प्रॉपर्टी है इसको हम कैसे मेजर करते हैं, रेशो में, कैसे, जैसे कि 2:3, ऐसे में हम इसको मेजर करते हैं। उसके बाद क्या है, जब हमारा 1962 में जो हमारा प्लानिंग कमीशन था उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रॉपर्टी लाइंस के बारे में जब लोगों को बताया तब उन्होंने बोला कि अब मैं प्रॉपर्टी लाइन के बारे में ये लोग को बता तो रहा हूँ पर क्या हमें ऐसा नहीं लगता कि इसकी मेजरमेंट करनी चाहिए, इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालना चाहिए। और जब हमारी मेजरमेंट रहेगी तभी तो हमें पता चलेगा कि हमारी प्रॉपर्टी लाइन क्या बिलो जा रही है या अबव जा रही है, तभी पता चलेगा ना। ऐसे कुछ भी अपने मन से बोल दूं क्या मैं, हाँ मेरी देश बहुत आज़ाद है, आप लोग भी बोलोगे क्या मेरे साथ में? नहीं, उसके लिए क्या लगेगा, मेजरमेंट लगेगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को मैंने ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया है बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, मेरी इंस्टा आईडी ऑलरेडी मेंशन की गई है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे शानदार वीडियोस के साथ। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।